इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियसली नॉर्सेट और बाकी के अदर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है ताकि इजीली हम उसको रिवाइज कर सकें जो भी प्रीवियसली क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ ऑन रेगुलर इंसुलिन। एक पेशेंट है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस का था और उसको रेगुलर इंसुलिन चल रहा है। ठीक है, उसने दवाई ली है इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन कब? 9 बजे। तो बताना है कि पीक टाइम रेगुलर इंसुलिन का कब देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें, जिसमें हमारा ऑप्शन आएगा 11 AM to 1 PM। ठीक है, देखो 11 AM to 1 PM हमने क्यों किया? क्योंकि पीक टाइम हमें 2 से 4 घंटे बाद देखने को मिलता है। 9 बजे उसने दवाई ली है तो इसमें 2 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 11 आ जाएगा, +4 कर दोगे तो 1 PM आ जाएगा। यानी 11 बजे से लेके 1 बजे तक का पीक टाइम देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, यानी ऑनसेट कब है, पीक कब है और ड्यूरेशन कितना है। अगर आपसे पूछेगा ऑनसेट कितना है रेगुलर इंसुलिन का 9 बजे अगर किया है तो आप उसमें 30 मिनट्स और ऐड कर दोगे तो 9:30 to 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में पीक, तो पीक में आपने क्या किया? 2 आवर्स टू 4 आवर्स ऐड कर दिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 AM to 1 PM। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्यूरेशन बताओ, पीक की जगह यहाँ पे क्या होता? ड्यूरेशन होता, तो आप क्या करते? 5 to 7 आवर्स इसमें ऐड कर देते और उसके बाद आपका आंसर आ जाता। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। प्रेसबाइक्यूसिस कंडीशन जो होती है वो हमें ओल्ड एज में देखने को मिलती है और ये क्या होता है? विद हियरिंग लॉस देखने को मिलता है इसमें। MGSO4 मैनेजमेंट होता है प्रीटर्म लेबर का, लेस देन 34 वीक्स टू रिड्यूस द न्यूनेटल सेरेब्रल पाल्सी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन ऑफ लेबर एंड ऑगमेंटेशन। अब हमें बताना है इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी इंडक्शन क्या करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। वाइल ऑगमेंटेशन स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्शन। ऑगमेंटेशन क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ दे रहा है किसको? कॉन्ट्रैक्शंस को। तो कॉन्ट्रैक्शन किसने इनिशिएट करवाया? इंडक्शन ऑफ मतलब ये इनिशिएट्स IOL ने, और ऑगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एंगल फॉर मीडियोलेटरल एपिजियोटमी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी कौन है, तो मोस्ट कॉमन यूज्ड एपिजियोटमी भी मीडियोलेटरल एपिजियोटमी होती है। और अगर एंगल पूछा जाए देन इट इज़ 45 to 60 फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, इस तरीके का कट लगता है ना, इस तरीके का, तो ये क्या है? मीडियोलेटरल। उसके बाद कॉजेज बिहाइंड कार्डियक वॉल्व डिसऑर्डर आर। अब हमें बताना है कि कार्डियक वेल्व डिसऑर्डर के कॉजेज क्या हैं। पहला हो जाएगा रिमेटिक फीवर, अगर कनेक्टिव टिश्यू एबनॉर्मेलिटी है, या फिर इन्फेक्शन इंडोकार्डाइटिस है। इन 3 कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? वेल्व डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी 3 है? रिमेटिक फीवर, कनेक्टिव टिश्यू का अगर एबनॉर्मेलिटी है, या फिर इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है, RCE। नेक्स्ट है ड्रग टू स्लो डाउन बोन डैमेज एंड रिड्यूस पेन इन पेशेंट विद मल्टीपल माइलोमा। तो बेसिकली कौन सी ड्रग है जो स्लो डाउन करती है बोन डैमेज को, और साथ में मल्टीपल माइलोमा का जो पेशेंट है उसमें पेन को भी रिड्यूस करता है? तो वो है हमारा बिसफॉस्फोनेट। क्या है वो ड्रग का नाम? बिसफॉस्फोनेट। ठीक है, उसके बाद क्रॉनिक बैक्टीरिया प्रोस्टाइटिस इंक्लूड। क्रॉनिक बैक्टीरिया प्रोस्टाइटिस अगर है तो उसमें क्या इंक्लूड होगा? लॉन्ग टर्म थेरेपी उसमें इंडिकेट की जाएगी। लॉन्ग टर्म थेरेपी मे बी इंडिकेटेड इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट है तो लॉन्ग टर्म थेरेपी चलेगी, अगर उसे क्या हो रखा है? प्रोस्टेटाइटिस हो रखा है। ठीक है, और ये प्रोस्टाइटिस आपको किसमें देखने को मिलेगा? मेल्स में, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में ही होता है। नेक्स्ट जाएंगे मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो गैस्ट्राइटिस का मेजर कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज और पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी गैस्ट्राइटिस में, और साथ में पर्नीशियस एनीमिया। क्यों? क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन भी यही होता है। B12 का कहाँ होता है? ड्यूोडेनम में होता है। ठीक है, फीचर ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस
फीचर ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर बोला जाए तो क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा? डीआई में देखने को मिलता है कि यूरिन का ऑस्मोलैरिटी कम हो जाता है, सोडियम बढ़ जाता है और हाइपर कैलेमिया होता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, यानी सोडियम और पोटेशियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस में। नेक्स्ट है थायरोक्सिन सिंथेसाइज्ड टायरोसिन, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा आइसोलेटेड बाय, किसने आइसोलेट किया था? फिलिपो पैसिनी ने। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्राइडन स्केल। ब्राइडन स्केल का कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेंसरी परसेप्शन, शियर एंड मोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम कौन सा कैनुला यूज़ करेंगे? 12 to 16 गॉस का कैनुला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डेंगू फीवर नॉट इंक्लूडेड। तो डेंगू फीवर में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी? फूड्स रिच इन विटामिन डी शुड बी अवॉइडेड। जिसमें विटामिन डी होता है, अगर किसी भी पेशेंट को डेंगू हो रखा है तो विटामिन डी रिच फूड अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस को हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। मीडियन हमारा बेस्ट व्हेन डाटा है सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी और आउटलायर्स। तो मीडियन तब बेस्ट है जब डाटा के पास क्या हो, सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी हो और साथ में आउटलायर्स हो, ठीक है। यूरोलिथेसिस क्या होता है? यूरोलिथेसिस में आप क्या करोगे? यूरोलिथेसिस में आप स्ट्रेन ऑल द यूरिन। अगर किसी को यूरोलिथेसिस है तो स्ट्रेन करना है उसका सारा यूरिन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा परफोरिन प्रोड्यूस्ड बाय। तो परफोरिन कौन प्रोड्यूस करता है? नेचुरल किलर सेल। हमारी बॉडी में जो नेचुरल किलर सेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? परफोरिन्स। 5 P's क्या होते हैं? पेन, पैलर, पर्सनेस, पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस। एमेलिया क्या है? एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है इन एब्सेंस ऑफ वन और मोर लिम्स। अमेलिया में क्या होता है? ये कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा लिम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी बाय बर्थ ही बच्चे का लिम्स ही गायब होता है। बाय पुटिंग उसके बाद ये छोड़ो, उसके बाद अर्ली डी एसेलरेशन का मतलब क्या होता है? इट कैन बी सीन लेबर ड्यूरिंग लेबर। अर्ली डी एसेलरेशन आपको कब देखने को मिलेगा? लेबर के टाइम पे देखने को मिलेगा, और ये इसमें क्या होता है? फिजियोलॉजिकल होता है ये, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। जो वेरिएबल डी एसेलरेशन है आपको वो क्यों देखने को मिलेगा? अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही है या फिर कॉर्ड कंप्रेशन है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड कंप्रेशन के केस में आपको क्या दिखने को मिलेगा? वेरिएबल डी एसेलरेशन। नेक्स्ट है हमारा लेट डी एसेलरेशन। लेट डी एसेलरेशन आपको कब देखने को मिलता है? अगर यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी है तो। यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी में आपको क्या देखने को मिलेगा? लेट डी एसेलरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम प्रोवाइडेड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर NMHP विच इज़ DMHP। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट MHP हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद आता है हमारा प्रूराइटिस एंड वाइट डिस्चार्ज। तो प्रूराइटिस और वाइट डिस्चार्ज, जहाँ पे वाइट आ जाए समझ जाओ क्या है? कैंडिडा है। ऑल्सो कॉल्ड एज मोनीलियसिस। कैंडिडा को हम और किस नाम से जानते हैं? मोनीलियसिस के नाम से भी जानते हैं। सीवियर बर्न एग्जामिन बाय यूजिंग लुंड एंड ब्राउडर्स चार्ट, ठीक है। तो हम सीवियर बर्न को कैसे एग्जामिन करेंगे? बाय दिस चार्ट। नेक्स्ट इज गोल ऑफ पर्ज लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो गोल क्या है बेसिकली पर्ज लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का? टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर। और ये हम किस में करते हैं? COPD के केस में हम पर्ज लिप ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा आयोटिक बैलून पंप इज़ यूज्ड फॉर। इंट्रा आयोटिक बैलून पंप IABP का आप यूज़ किस लिए करते हो? डायस्टेलिक इंक्रीज इन BP, ताकि आप क्या कर सको? डायस्टेलिक इंक्रीज कर सको, ठीक है। BP में डायस्टेलिक को इंक्रीज करने के लिए हम IABP का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी की। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किसके लिए होती है? एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है। इसमें आपकी कौन सी एंटीबॉडी काम करती है? IgE, इम्यूनोग्लोबिन काम करता है, ठीक है।
लीड्स टू हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल। इसमें क्या होता है कि हिस्टामिन रिलीज होगा मास्ट सेल से, साथ में रैपिड ऑनसेट देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल क्या हो गया, एलर्जिक रिएक्शन किसमें देखने को मिलेगा, अस्थमा हो गया, एनाफाइलेक्सिस हो गया। तो वो सब आपका जाएगा टाइप 1 में। कई बारी अस्थमा और एनाफाइलेक्सिस डायरेक्ट पूछे भी जा चुके हैं, तो आप टाइप 1 पे करोगे। और एक और आपसे पूछा गया है विच इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस एंड, ठीक है, जो कि हमारा उसमें आता है, ओके हेयर इट इज़। सेकंड वाला है हमारा टाइप 2, नहीं माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं पूछा था, हीमोलाइटिक एनीमिया पूछा था, ठीक है। तो टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी किस वजह से होती है, आईजीजी और आईजीएम, इन दोनों की वजह से होता है। रिजल्ट इन सेल डिस्ट्रक्शन, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल डिस्ट्रक्शन, यानी फाइगोसाइटोसिस की वजह से सेल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हो गया हीमोलाइटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब जिसमें भी सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्या है हमारा टाइप 2 में आ जाएगा। एलर्जी जिसमें आपको देखने को मिल रही है टाइप 1 में आ जाएगा, जिसमें सेल डिस्ट्रक्ट हो रही है टाइप 2 में आ जाएगा। और इसी को हम टाइप 2 को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाते हैं टिश्यू में। इसमें आपको एंटीजन एंटीबॉडी का रोल देखने को मिलेगा विच इज़ डिपॉजिट इन द टिश्यू, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज हो सकता है। आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, साथ में वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू डैमेज भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा ल्यूपस, एसएलई विच इज़ एंड सीरम सिकनेस, ठीक है। एसएलई भी पूछा गया आपसे, तो एसएलई किस में आता है, टाइप 3 में आता है। नेक्स्ट इज टाइप 4 विच इज़ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली टी सेल मीडिएटेड होती है। रिएक्शन टेक्स 48 to 72 आवर्स टू डेवलप। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए 48 से 72 घंटे लग जाते हैं डेवलप होने में। एग्जाम्पल हो गया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये भी आपसे पूछा जा चुका है, तो टाइप 4 में आएगा ये। एंड टीबी टेस्ट, ठीक है। तो डिलेड में क्या आ जाएगा आपका, टीबी टेस्ट और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी जिसमें भी रिएक्शन होने में टाइम लग रहा है और आपसे पूछे कि कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी है, देन वो कौन सा है आपका, टाइप 4 है। नेक्स्ट है टेटनस टॉक्साइड। टेटनस टॉक्साइड क्या होता है, ये एक एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है हमारे पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 3 मार्च को। गैस गैंग्रीन होता है ड्यू टू अल्फा टॉक्सिन। ब्रेन स्टेम इन्फेक्शन होता है, ब्रेन स्टेम इन्फेक्शन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिपनिया देखने को मिलेगा, सांस बहुत कम आएगी। क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियले यूज़ हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियले से इन्फेक्शन हो गया देन आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करोगे विद सोप एंड वाटर। वायरल प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स, हेल्पिंग इनेट इम्यूनिटी, जो कि क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी को हेल्प करता है, एंड विच इज़ नोन एज साइटोकिनिन बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो गोल क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 का, टू इरेडिकेट पोलियो। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 का गोल था इरेडिकेट करना है पोलियो को बाय 2005 तक पोलियो इरेडिकेट कर देना है। अचीव ज़ीरो लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ HIV बाय 2007। तो ज़ीरो लेवल ऑफ ग्रोथ देखनी थी HIV की 2007 तक, और साथ में रिड्यूस करना था MMR को 200 पर लाख बाय 2010। तो ये सारे गोल थे हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है डेट लीड्स टू डिजीज स्टेट, यानी वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो किसको लीड करती है, डिजीज्ड स्टेट को, उसी को बोलते हैं पैथोजेनेसिस। ऑस्टियम प्रीमम एक इज AST लोकेटेड एट बॉटम ऑफ सेप्टम नियर ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व। तो बेसिकली ये एक AST है, ठीक है, और कहाँ लोकेटेड होता है, बॉटम ऑफ सेप्टम नियर ट्राइकस्पिड, ये मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है आपका ऑस्टियम प्रीमियम, ठीक है। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।